ये कि जो प्रतिनिधि है जनता का हित के लिए कार्य, आप भी पार्षद रह चुके हैं, जब योजना लिया जाता है तो उसमें लिखता है कि जनहित में उपयोगी कार्य है। तो इतना महंगी गाड़ी ले आया, एक भी उपयोगी हो रहा है? मनमानी तरीके खरीद, मतलब कमीशन के फेरा में अपना। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। ये जो पार्षद हैं, इन्हें जनता ने चुना है, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के वोट से ये पार्षद बने हैं। जाहिर है जनता की जवाबदेही भी उनके ऊपर है। और विकास कार्य शेरघाटी में कितना विकास हुआ, किस तरह का हुआ, क्या क्या मुश्किलें आई, कुछ बातें मैंने पहले भी आपको पार्षदों से कराई थी। लेकिन अभी एक नया विवाद सामने आ गया है और वो विवाद है कि जो बैठकें, सामान्य बैठक हुई है वो फर्जी है, तो एक बड़ी बात हो जाती है। और इसको लेकर कुछ पार्षद एकत्रित हुए हैं और उन्होंने मिलकर जिलाधिकारी गया को जांच की मांग की है कि इसमें जांच कराई जाए और जो सफाई के लिए या दूसरे कार्यों के लिए जो वहां पर गाड़ी का क्रय हुआ था, ख़रीदी गई थी महंगी महंगी गाड़ियां, उसको लेकर भी, उपयोगिता को लेकर हम बात करेंगे। पार्षद हमारे साथ भारत चौधरी जी हैं, हम इनसे बात करेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो यह भी जो मामला गरमाया है नगर परिषद में, पार्षद एकत्रित हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्या हालात हैं अभी? सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रोसीडिंग का हवाला दिया गया है 27/5 में, वो बैठक ही नहीं हुई। ये अध्यक्ष प्रतिनिधि विनय प्रसाद जी ने कुछ पार्षदों का जाली हस्ताक्षर, कुछ को प्रलोभन देकर कराए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैठक हुआ है, बैठक हुई भी नहीं किया है इसके। और सब पार्षदों ने हम लोग एकत्रित होकर जिला पदाधिकारी के यहाँ पत्र दिए हैं इसके जांच के लिए। ये देखिए। अच्छा, अब ये प्रोसीडिंग है जो फर्जी है। अच्छा, ये प्रोसीडिंग की कॉपी है? जी जी। अच्छा, जो बैठक में ली जाती है जी। अच्छा, तो ये गाड़ी भी जो आया है कोई उपयोगिक नहीं है। अच्छा, महंगी महंगी गाड़ी है। अगर आज के डेट में सफाई के लिए कहूँ, अगर फंक्शन हो तो अगर हम लोग फ़ोन करते हैं तो बहुत जहाज़ात के बाद ट्रैक्टर मिलता है। अगर इसके जगह 10 गो 20 गो ट्रैक्टर लिया जाता तो शेरघाटी नगर परिषद में कूड़ा का नामो निशान नहीं रहता, जो कि इससे कम पैसा में ख़रीदा जाता। तो ये अपना पैकेट गरमाने के लिए फर्जी बैठक कर सामान को क्रय किया गया है, जिसमें कोई बहुत से वार्ड पार्षद मुखर होकर बोल रहे हैं, बहुत से कुछ दबे जुबान से बोलते हैं, लेकिन बोल रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। ये कुछ दबाव है, कहीं ना कहीं दबाव भी बनाया जाता है कुछ पार्षदों पर। हम लोग ऐसा पार्षद जो हम किसी दबाव को नहीं झेल पाते, मतलब हम पर कोई दबाव नहीं बना सकता। इसे हम छवि साफ छवि के हैं, किसी से लेन देन के मामले में हम दम अलग थलग रहते हैं। हमारा विचार भिन्न है सब लोगों से। जी। और जब से ये दोबारा इनका जो कार्य करने का शैली है, न क्रय समिति गठन हुआ, न शिक्षा समिति से गठन हुआ, न आपका स्वास्थ्य समिति गठन हुआ। मनमाने तरीके इनके मैंने प्रोसीडिंग रजिस्टर जो होता है वो विभाग का होता है, विभाग कार्यपालक मालिक, लेकिन ये अपना पैकेट में रखते थे। जब चाहा तब किसी आदमी को रख लेना, जब चाहा तो किसी को हटा देना, जो मन में आना वो मनमानी तरीके से आज तक कार्य किए हैं। लेकिन उनसे जब बात की जाती है तो वो बहुत जिम्मेदार और ईमानदार अपने को बताते हैं। वो सब हवाई बात है। बिल्कुल आप आम जनता से पूछ लीजिए क्या हकीकत है ज़मीनी स्तर पर। आप खुद वार्ड पार्षद रह चुके हैं, इसमें दो राय नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं, आम जनता से पूछिए क्या हकीकत आपका बयां करेगा। तो अब क्या उम्मीद लग रही है आपको, चूंकि चुनाव सर पे है, अब भी परिसीमन का काम चल रहा है, नए वार्ड, चुनाव का मुद्दा है, ये अहम मुद्दा होगा जी। हाँ, अगर हम फिर से नई कमेटी में आएगा तो इसका जांच होनी चाहिए, जांच करवाएंगे हम जी। इसलिए
कि जो प्रतिनिधि है जनता का हित के लिए कार्य, आप भी पार्षद रह चुके हैं, जब योजना लिया जाता है तो उसमें लिखाता है कि जनहित में उपयोगी कार्य है। तो इतना महंगी गाड़ी ले आया, एक भी उपयोगी हो रहा है? यहाँ तक कि ये तोरण द्वार मतलब नगर परिषद में आपका स्वागत है, ये कम से कम अनगिनत आया है। 20 गो वार्ड में कितना, अगर 5-5 भी लगाएगा तो 100 गो में हो जाएगा। लेकिन ये मनमानी तरीके खरीद मतलब कमीशन के फेरा में अपना पार्षदों का कोई जानकारी नहीं है, न ही किसी पार्षद से राय लिया गया, न किसी को बताया गया। तालमेल क्यों नहीं बना आपका पार्षद और चेयरमैन के बीच? देखिए, पूरे 5 साल में तालमेल क्यों नहीं रहा? तालमेल कैसे बनेगा? मनमानी करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे, तो तालमेल कैसे बनेगा? प्रतिनिधि आप भी, प्रतिनिधि वो भी, ऐसा तो नहीं कि आपकी अहमियत कुछ कम है। आप हमको प्रतिनिधि समझिएगा तो ना, आप समझ रहे हैं कि हम बादशाह हैं, अच्छा, जो हम कहेंगे वही होगा, तो कैसे तालमेल बैठेगा? प्रथम नागरिक शहर का, उनको चाहे मिला जुला के हम पार्षदों के काम करने का तरीका होना चाहिए। और नगर पंचायत के छोड़ दीजिए, आम विवादित में रहे 5 साल, आए दिन आप सुने हैं कि फलना से मारपीट हुआ, फलना से लड़ाई हुआ, वहाँ उसको मारा, तो उनका तो काम है विवाद करके रखना, विवाद में रहना, तो तालमेल कैसे होगा? अब क्या उम्मीदें लग रही हैं जांच को लेकर? आपने जो जिलाधिकारी को जांच इसको किया, इसको क्या उम्मीदें क्या लग रही हैं? उम्मीद तो है कि जांच होगी, अच्छा, और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं, इसके लिए हम आम पब्लिक को भी आह्वान करते हैं कि इसमें सहयोग करके जांच करवाने की कोशिश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।